हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं इंस्टांस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन फ्लो के बारे में। तो अगर आप इंस्टांस ब्लॉक के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। तो सेशन 13 में हम लोग देखेंगे इंस्टांस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन फ्लो को, और कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्लास कितने बार ऑब्जेक्ट को जनरेट कर सकती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड फ्रेम, कंस्ट्रक्टर फ्रेम, ब्लॉक फ्रेम। ओके, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेथड ब्लॉक क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टांस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। इन सब के बारे में हम लोग इन डिटेल आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था जिसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करा होगा। ओके, प्रोग्राम हमारा ब्लॉक 3 था, जिसमें मैंने इंस्टांस ब्लॉक के बारे में डिस्कस करा था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोग्राम आपको दिखाया था और इसका एग्जीक्यूशन फ्लो मैंने नहीं दिया था। तो आज हम लोग इसका एग्जीक्यूशन फ्लो देखने वाले हैं। ओके, तो अगर मैं पिछले प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, एडिट प्लस को, तो ये हमारा पिछला प्रोग्राम था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये हमारा सब क्लास के अंदर इंस्टांस ब्लॉक है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मेन मेथड का फ्रेम बनेगा या इंस्टांस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कैसे कैसे इसका एग्जीक्यूशन फ्लो होगा वो हम लोग समझने वाले हैं। ओके, तो मान लो कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसे 1 से इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ओके, 1 से इंक्रीमेंट कर देता हूँ और y को भी 1 से क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करके चेक करते हैं। ओके, पिछले सेशन में मैंने क्या करा था कि इन दोनों को मिस कर दिया था। ओके, तो ये मैं ऐड कर देता हूँ नोट्स में। ओके, यहाँ पे x प्लस प्लस था, ओके, और y प्लस प्लस था। ओके, ओके, हाँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करके चेक करेंगे। ओके, तो राइट क्लिक, पहले मैं सेव कर लूंगा और इसे कंपाइल करके रन करेंगे। ओके, जावा सी ब्लॉक 3 डॉट जावा कंपाइल कर लेंगे। नेक्स्ट कमांड लेने के लिए रेडी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। ओके, यहाँ पे मैं आउटपुट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे x का वैल्यू पहले फर्स्ट बार जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे फर्स्ट बार जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा बी टेस्ट टू का, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, 1 आया सेकेंड टाइम, और y का वैल्यू क्या आया, 1 आया। लेकिन सेकेंड टाइम जब हम लोग प्रिंट कर रहे थे, सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें यहाँ पे, सेकेंड टाइम जब हम लोग क्रिएट करें बी टेस्ट टू का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू 2 आया। तो इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। ओके, तो इंस्टांस ब्लॉक के बारे में हम लोग ने कल लास्ट के सेशन में इन डिटेल नहीं समझा था। ओके, सिर्फ हम लोगों ने प्रोग्राम करा था। ओके, और एग्जीक्यूशन बिहेवियर हम लोगों ने नहीं देखा था। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जीक्यूशन बिहेवियर को देखने वाले हैं। ओके, एम एस पेन। ओके, तो मैं एम एस पेंट ओपन कर लूंगा और यहाँ पे एग्जीक्यूशन फ्लो को समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि जैसे कि हमारा क्लास है, डेमो ब्लॉक 3 था ना, कौन सा क्लास था, ब्लॉक 3। ओके, ब्लॉक 3 डॉट जावा, ये हमारा क्या है, सोर्स कोड है। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कोड, सोर्स कोड। ओके, ये कंपाइलेशन के लिए जाएगा, कंपाइल होने के बाद ये डॉट क्लास फाइल में बदल जाएगी। ओके, तो इस ब्लॉक डॉट 3 सोर्स कोड के अंदर, इस ब्लॉक 3 डॉट जावा फाइल के अंदर दो क्लास है ना, एक तो मेन क्लास हो गया और दूसरा हमारा क्या है, सब क्लास। तो दो डॉट क्लास फाइल बनाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो डॉट क्लास फाइल बना लेते हैं। एक हमारा है बी टेस्ट, बी टेस्ट टू, बी टेस्ट टू डॉट क्लास फाइल, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, ब्लॉक 3 डॉट क्लास। अभी हम लोग क्योंकि ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग ब्लॉक से रिलेटेड एग्जांपल्स को ब्लॉक से ही बार बार मैं लिख रहा हूँ। ओके, ब्लॉक 1 का एग्जांपल्स देखा तो ब्लॉक 1 करा था, ब्लॉक 2 का एग्जांपल देखा तो ब्लॉक 2 रखा था क्लास का नाम। ऐसे को थर्ड एग्जांपल है तो थर्ड मैंने रखा है। ओके, ताकि समझने में आसानी हो। ओके, अभी हम लोग ब्लॉक्स के अंदर ही है ना, तो ये हमारा क्या है, बाइट कोड है। ओके, ये कंपाइल्ड कोड बाइट कोड में आया, बाइट कोड। ओके, कंपाइल्ड कोड।
ओके। देन एग्जीक्यूशन कंपाइलेशन होने के बाद जब हम लोग कंपाइल कर देंगे इस सोर्स कोड को, तो ये क्या करेगा, अब एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। ओके, तो कैसे हम लोग भेजते हैं, जावा ब्लॉक 3, सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे। ओके, ओके, एग्जीक्यूशन में भेजने के बाद यहाँ पे किसका रोल आएगा, क्लास लोडर सब सिस्टम का। ओके, यहाँ पे किसका रोल आएगा, क्लास लोडर सब सिस्टम का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास लोडर सब सिस्टम। ओके, क्लास लोडर सब सिस्टम आएगा। और यहाँ पे होगा हमारा मेथड एरिया, जहाँ पे हमारा क्लास का मेमोरी लोड होगा। देन उसके बाद हीप एरिया, और ये होगा हमारा जावा स्टैक एरिया, कि जहाँ पे हमारे सारे मेथड्स क्या होंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, मेथड एरिया, जहाँ क्लास लोड होगा। ओके, यहाँ पे हमारा हीप एरिया होगा, और 1 मिनट गाइस, एक्चुअली मैं ये सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले से ही। तो अगर आप इन सब का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो जेवीएम आर्किटेक्चर को, तो आप हमारे पिछले वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे सीख रहे हो ब्लॉक्स, और पहले से भी कुछ जावा के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपके लिए परफेक्ट है। बट लेकिन आपको एकदम इन डिटेल जानना है जावा के बारे में, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से आप देख सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मेथड एरिया हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे, तो एग्जीक्यूशन के टाइम जब हम लोग भेजेंगे, तो क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा कि वो मेन क्लास के फाइल को वो क्या करेगा, क्लास लोडर सब सिस्टम मेथड एरिया में लेकर आएगा। ओके, मेथड एरिया में क्या करेगा, उसका मेमोरी बनाएगा। ओके, और इसके अंदर जो भी मेथड्स है उसका भी मेमोरी बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक मेथड है, तो इसका मेमोरी कहाँ पे रहेगा, मेथड एरिया में। ओके, तो इसके अंदर एक मेथड रहेगा, मेन मेथड का मेमोरी बनेगा। ओके, मेन मेथड का क्या बनेगा, मेमोरी बनेगा। ओके, ये सारे मैंने एक्सप्लेन करा है पहले से ही। ओके, मेन मेथड का क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेमोरी बन जाएगा। ओके, तो मेन मेथड यहाँ पे आ गया। उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूशन इंजन आएगा, तो वो सबसे पहले किसे सर्च करेगा, जैसे ही एग्जीक्यूशन इंजन यहाँ पे आएगा, एग्जीक्यूशन इंजन आते ही वो क्या करेगा, मेन मेथड को ढूंढेगा जावा स्टैक एरिया में। जैसे ही जावा स्टैक एरिया में मेन मेथड को ढूंढूंगा, तो यहाँ नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, मेथड एरिया से वो मेन मेथड को क्या करेगा, कॉपी कर लेगा, और उसका मेथड फ्रेम अपने जावा स्टैक एरिया में लेकर चलाएगा। तो इसका फ्रेम कहाँ बनेगा, जावा स्टैक एरिया में। यहाँ पे क्या करेगा, इसका एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। ओके, यहाँ पे क्या करेगा, इसका एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन मेथड का यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्रेम बन जाएगा। ओके, मेन मेथड का हमारा फ्रेम यहाँ पे बनेगा, और इसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड है, मतलब कि इस मेन मेथड को उसने क्या कर लिया, जावा स्टैक एरिया में लेकर चलाया, और इसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड है उसे प्रिंट करना शुरू, एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा, तो इस वाले को क्या करेगा, एज ए आउटपुट में हमें प्रिंट करके दे देगा। ओके, इसका आउटपुट हमें यहाँ पे निकल के आएगा, ऑब्जेक्ट 1। ओके, कंसोल में क्या प्रिंट प्रिंट होके आएगा, मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे जेवीएम इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, एग्जीक्यूशन इंजन एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, क्योंकि अभी जो कंट्रोल चला गया है एग्जीक्यूशन इंजन के पास चला गया। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कैसे, इस तरीके से, ऑब्जेक्ट 1 क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, ओके, देन उसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सेकंड लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो सेकंड लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सब क्लास का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इस सब क्लास का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, जैसे ही सेकंड लाइन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखोगे कि
एग्जीक्यूशन इंजन बी टेस्ट नाम का जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट, जैसे ही बी टेस्ट नाम का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो एग्जीक्यूशन इंजन देखेगा कि मेथड एरिया में कोई क्लास है कि नहीं बी टेस्ट टू नाम का। तो देखेगा कि नहीं है तो वो क्या करेगा, क्लास लोडर सब सिस्टम को इन्फॉर्म करेगा कि बी टेस्ट टू डॉट क्लास को क्या करो, लोड करो मेथड एरिया में। तो वो क्या करेगा, क्लास लोडर सब सिस्टम बी टेस्ट टू डॉट क्लास फाइल को वो लेकर आएगा कहाँ पे, इस मेथड एरिया में। ओके, मेथड एरिया में क्या करेगा, वो क्लास को क्या करेगा, लोड कर लेगा। तो ये हमारा कौन सा क्लास हो जाएगा, बी टेस्ट टू, जो कि हमारा क्लास है। ओके, इसे क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, बी टेस्ट टू, इस क्लास को वो क्या करेगा, लोड कर लेगा। ओके, और ये हमारा मेन क्लास है ना, तो इसको हम लोगों ने रखा था ब्लॉक 3 क्लास। ओके, तो ये क्लास लोडर सब सिस्टम अभी एग्जीक्यूशन इंजन होल्ड कर रहा है, क्लास लोडर सब सिस्टम क्या कर रहा है कि बी टेस्ट टू डॉट क्लास फाइल को क्या कर रहा है, यहाँ पे मेथड एरिया में लोड करा है। लोड करने के बाद इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल, तो जो भी स्टैटिक वेरिएबल है उसका मेमोरी कहाँ पे बन जाएगा, मेथड एरिया में। और जो नॉन स्टैटिक मेंबर है उसका मेमोरी ऑब्जेक्ट एरिया में बनेगा, मतलब कि हीप एरिया में। तो एक एक करके वो सारे को क्या करेगा, स्कैन करेगा। तो सबसे पहले किसको देखेगा, एक्स वेरिएबल को। ओके, तो एक्स वेरिएबल का मेमोरी यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, एक्स वेरिएबल का मेमोरी यहाँ पे नहीं बनेगा। अभी मैं इसके अंदर लिखूंगा, एक्स वेरिएबल का मेमोरी यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, तो एक्स का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, मतलब कि मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स वेरिएबल का मेमोरी यहाँ पे नहीं बनेगा। इसका मेमोरी कहाँ पे बनेगा, इसका मेमोरी बनेगा हीप एरिया में, जब ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्योंकि अभी तो क्लास लोड हो रहा है ना, तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो लोड हो रहे हैं। ओके, तो अभी उसको एक्स को लोड कर लिया, देन वाई के मेमोरी को क्या करेगा, मेथड एरिया में लोड करेगा। तो ओके, तो इसका मेमोरी कहाँ पे बन रहा है, मेथड एरिया में, क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है। तो जिस जिस वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे तो उसका मेमोरी बन जाएगा कहाँ पे, मेथड एरिया में। तो एक्स का मेमोरी बनेगा कहाँ पे, मेथड एरिया में। सॉरी, वाई का मेमोरी कहाँ पे बनेगा, मेथड एरिया में। और वाई का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, जीरो। वाई का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, जीरो। ओके, देन उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक को वो क्या करेगा, देखेगा कि एक इंस्टांस ब्लॉक को वो क्या करेगा, जो कि विदाउट स्टैटिक कीवर्ड से है ना, इस ब्लॉक को वो क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, तो स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, इंस्टांस ब्लॉक यहाँ पे क्या होगा, लोड होगा। ओके, इंस्टांस ब्लॉक क्या होगा, यहाँ पे लोड हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये इंस्टांस ब्लॉक है तो इसका मेमोरी मेथड एरिया में नहीं बनेगा। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वहां पे इंस्टांस ब्लॉक का मतलब कि इसका मेमोरी बनेगा। ओके, हीप एरिया में ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोड होगा। ओके, इसका मेमोरी कहाँ पे बनेगा, हीप एरिया में। ओके, तो अब जैसे ही इसका क्लास लोडर सब सिस्टम सारे मेथड्स को, स्टैटिक ब्लॉक और वेरिएबल्स को लोड कर लिया, मतलब कि बी टेस्ट टू डॉट क्लास फाइल को मेथड एरिया में लोड कर लिया, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, हीप एरिया में ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके, तो सबसे पहले न्यू बी टेस्ट टू नाम का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे हीप एरिया में। ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो भी इंस्टांस वेरिएबल है और जो भी इंस्टांस ब्लॉक है उसका मेमोरी कहाँ पे तैयार हो जाएगा, हीप वाले एरिया में। ओके, तो ये जो एक्स है इसका मेमोरी बन जाएगा कहाँ पे, हीप वाले एरिया में। ओके, इसका मेमोरी कहाँ पे बनेगा, हीप वाले एरिया में। ओके, तो एक्स क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल है तो इसका मेमोरी बनेगा हीप एरिया में। ओके, एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे ही मेमोरी यहाँ पे असाइन होगा तो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगा वो यहाँ पे क्या होगा, असाइन हो जाएगा। ओके, तो इसका मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होगा, हीप वाले एरिया में। ओके, ओके, इसका मेमोरी कहाँ पे बनेगा, एक्स वेरिएबल का हीप एरिया में। ओके, देन उसके बाद वाई स्टैटिक ब्लॉक है तो इसका मेमोरी यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है तो इसका मेमोरी मेथड एरिया में ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक देखेगा, ये वाला इंस्टांस वेरिएबल है तो ये लोड हो गया हीप एरिया में, ये स्टैटिक है तो मेथड एरिया में। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले इस ब्लॉक पे आएगा, सबसे पहले यहाँ से आने से पहले देखेगा कि ये जो ब्लॉक है ओपन
करली ब्रेस क्लोज करली ब्रेस, ये ब्लॉक है, ये इंस्टांस ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं है, तो इस ब्लॉक को वो क्या करेगा, हीप एरिया में लोड करेगा। ओके, तो ये जो ब्लॉक है इंस्टांस ब्लॉक, इसे क्या करेगा, यहाँ पे लोड करेगा। इस स्टैटिक ब्लॉक को वो क्या करेगा, इस स्टैटिक ब्लॉक है जिसका मेमोरी नहीं बना है, क्लास के अंदर ही है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, उसको लोड करेगा। ओके, इसका मेमोरी कहाँ पे बन जाएगा, इस वाले एरिया में। ओके, ये हमारा क्या है, इंस्टांस ब्लॉक। ओके, इंस्टांस ब्लॉक। ओके, इंस्टांस ब्लॉक का इंस्टांस ब्लॉक का मेमोरी कहाँ पे बनेगा, हीप एरिया में। ओके, देन उसके बाद ये वाला इंस्टांस ब्लॉक लोड हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इसको। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, इसका मेमोरी जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। ओके, एक रेफरेंस वेरिएबल होगा 0x। ओके, इसका रेफरेंस वेरिएबल OB1 में क्या रह जाएगा, लोड हो जाएगा। ओके, तो ये मैं यहाँ पे यहाँ तक के प्रोसीजर आपको पहले भी मैंने बता रखा है, बस यहाँ पे मुझे बस ये दिखाना था कि इंस्टांस ब्लॉक कहाँ पे लोड हो रहा है, हीप एरिया में। जैसे ही इंस्टांस ब्लॉक यहाँ पे हीप एरिया में लोड होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंस्टांस ब्लॉक यहाँ पे इसका मेथड फ्रेम बन जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। यानी कि जैसे ही इंस्टांस ब्लॉक का ऑब्जेक्ट के अंदर इसका फ्रेम बनेगा, मतलब कि मेमोरी इसका जैसे ही उसके अंदर बनेगा, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसका मेथड फ्रेम बनेगा। एक्चुअली ये मेथड ही है, तो ये स्टैटिक मेथड आप इसे समझो कि जिसका कोई नाम नहीं है, ये इंस्टांस मेथड है लेकिन कोई भी नाम नहीं है ना, ये कंस्ट्रक्टर है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए मेथड एरिया में लेके चला आएगा। तो इस वाले फ्रेम कोड ऑटोमेटिकली कहाँ पे कॉपी करके ले आएगा, इस वाले इंस्टांस ब्लॉक को कहाँ पे ले आएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए लेकर चलाएगा उसी वक्त, जैसे ही इंस्टांस ब्लॉक का यहाँ पे मेमोरी असाइन होगा। तो जब एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तो देखेगा कि इंस्टांस ब्लॉक है, तो सबसे पहले इसको हाई प्रायोरिटी दे देगा और सबसे पहले क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ओके, अभी तक हमारा ऑब्जेक्ट 1 ही प्रिंट हुआ है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम क्या क्या हो रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करा, btest2 डॉट क्लास फाइल को यहाँ पे लोड किया, उसके अंदर सारे वेरिएबल्स को क्या करा, लोड करा, और जो इंस्टांस ब्लॉक है उसे हीप एरिया में लोड कर रहा है। इंस्टांस ब्लॉक है वो हीप एरिया में लॉक हो रहा है, इंस्टांस वेरिएबल है उसे भी हीप एरिया में उसका मेमोरी तैयार कर रहा है। ओके, तो इंस्टांस ब्लॉक यहाँ पे जैसे ही आया, तो एक मेथड देखा कि यहाँ पे इंस्टांस ब्लॉक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, मतलब इसका मेमोरी यहाँ पे है, तो उसे क्या कर रहा है, तुरंत जावा स्टैक एरिया में लाएगा और इसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ओके, इस इंस्टांस ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए शुरू कर देगा। ओके, इंस्टांस ब्लॉक को वो क्या करा, एग्जीक्यूट करने के लिए जावा स्टैक एरिया में लेकर चला आया। ओके, जावा स्टैक एरिया में इसको लेकर चला आया, किसको, इस इंस्टांस ब्लॉक को। तो यहाँ पे मैं अब इसके अंदर इंस्टांस ब्लॉक के अंदर, इस इंस्टांस ब्लॉक के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड है वो क्या करेगा, एक एक करके क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो सबसे पहले कौन सा वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया जा रहा है, एक्स प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूशन में क्या आएगा, एक्स प्लस प्लस। ओके, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इंस्टांस ब्लॉक एक्स प्लस प्लस करेगा। ओके, तो इसका मेमोरी एक्स प्लस प्लस है, तो ये क्या करेगा, एक्स प्लस प्लस को वो क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। एक्स प्लस को वो क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो एक्स प्लस प्लस का मेमोरी कहाँ पे बना था, यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इस एक्स प्लस प्लस को देखेगा, जैसे ही लाइन ऑफ कोड 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो इस वाले वेरिएबल को वो क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। दैट मीन्स कि ये जो इंस्टांस वेरिएबल है इसको 1 से क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ये जीरो है ना, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू जीरो रहता है। तो ये क्या करेगा, इस इंस्टांस वेरिएबल को 1 से क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ और इसे क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। ओके, 1 से क्या करेगा, इसे इंक्रीमेंट कर देगा। देन उसके बाद सेकेंड वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, वाई प्लस प्लस। ओके, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो वाई प्लस प्लस एग्जीक्यूट करेगा, तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई
y नाम का वेरिएबल है कि नहीं, तो देखेगा कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे y नाम का कोई वेरिएबल है कि नहीं, तो वो क्या करेगा, y नाम का वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली सर्च करेगा कहाँ, फिर वो कहाँ पे चला जाएगा, इस वाले वेरिएबल को स्टैट, जहाँ मेथड एरिया में हमारा स्टैटिक का मेंबर का मेमोरी असाइन होता है ना, तो वो इस वाले एरिया में क्या करेगा, चला जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, इस y के वैल्यू को वो क्या करेगा, ओके मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, इस y के जो डिफॉल्ट वैल्यू 0 को वो क्या करेगा, 1 से इनिशियलाइज कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ग्रीन रखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, y को 1 से क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। ओके, y को 1 से क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। ओके, देन इंक्रीमेंट होने के बाद थर्ड लाइन को वो क्या करेगा, ब्लॉक में ये इस लाइन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही इस लाइन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ और इसका कलर भी चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जितना हमारा एरिया है उस हिसाब से यहाँ पे आ जाए। थर्ड लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे देखेगा कि एक प्रिंट नाम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो इस स्टेटमेंट में क्या करेगा, वो इस वाले लाइन को वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में निकल के आएगा क्या, ये हमें क्या रिटर्न करके देगा यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो ये जो भी आउटपुट यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, कंसोल में क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद ये हमें क्या रिटर्न करके दिया, ऑब्जेक्ट वन, ये आप कंसोल समझो। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन रिटर्न करके दिया है, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन होगा। तो मैं एक यहाँ पे कंसोल बना लेता हूँ ताकि आप फ्लो को समझो। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट हमें आउटपुट में क्या मिला, ऑब्जेक्ट वन, तो वो मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। देन सेकेंड टाइम जब ये एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका आउटपुट हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। देन थर्ड में क्या करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन है वो क्या करेगा, इस लाइन से क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो इस लाइन से वो क्या करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, तो हीप एरिया में जाके ये चेक करेगा कि एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमें आउटपुट में क्या दे देगा, 1 दे देगा। ओके, आउटपुट क्या निकल के आएगा, 1। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट में 1, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ऐसे करके आएगा। ओके, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद अब क्या होगा कि थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, y को क्या करेगा, प्रिंट करने की कोशिश करेगा कि y में क्या है वैल्यू, इस स्टैटिक वेरिएबल को वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा और प्रिंट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल आएगा और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से वो क्या करेगा, y के वैल्यू को प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या है, तो स्टैटिक ब्लॉक में देखेगा कि यहाँ y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट में दे देगा, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1। ओके, इसी वजह से यहाँ पे जो मैंने आपको आउटपुट दिखाया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंस्टांस ब्लॉक जब एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट वन एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद इंस्टांस ब्लॉक एग्जीक्यूट करा। ओके, 1 मिनट, इंस्टांस ब्लॉक एग्जीक्यूट करा और y में जो वैल्यू था, सॉरी x में जो वैल्यू था 1, वो प्रिंट करा, और y में वैल्यू था क्या, 1, उन दोनों को क्या करा, प्रिंट करा। तो यहाँ तक के एग्जीक्यूशन को मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट करा। ओके, यहाँ तक का एग्जीक्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद इंस्टांस ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही ये सारा इंस्टांस ब्लॉक क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करेगा, और जैसे ही क्योंकि मेन मेथड के अंदर पहले तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करा ना, उसके बाद जैसे ही
इसका ऑब्जेक्ट बना तो ये सारे लाइन ऑफ कोड को वो क्या करा, एग्जीक्यूट करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इंस्टांस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा सबसे पहले। और जैसे ही सारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इस इंस्टांस ब्लॉक के मेथड फ्रेम को वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, देन उसके बाद अब यहाँ पे सेकंड, अब यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया है कंप्लीटली। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस वाले लाइन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। कंट्रोल कहाँ पे चलाएगा, वापस मेन मेथड के अंदर। तो इस वाले लाइन को आप वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इस वाले लाइन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट टू, इस तरीके से ऑब्जेक्ट टू। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू को वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, देन उसके बाद इस लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा। सेकेंड टाइम क्या करेगा, यहाँ पे बी टेस्ट टू जो हमारा क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो सेकेंड टाइम जब बी टेस्ट टू नाम का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ये वाला मेथड ऑब्जेक्ट तो हमारा बन चुका है, मतलब कि इसका काम तो हो चुका है। ये ऑब्जेक्ट तो हमारा बन गया था। अब क्या करेगा कि सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब कि इस लाइन को मैं कॉपी करके वहां पे दिखाऊंगा। अब इस लाइन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा जेबीएम। ओके, जावा स्टैक एरिया में इस फोर्थ लाइन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो जैसे ही फोर्थ लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो देखेगा कि क्लास लोडर, सॉरी, यहाँ पे बी टेस्ट टू नाम का क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो जावा स्टैक एरिया एग्जीक्यूशन इंजन देखेगा कि बी टेस्ट टू का क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फिर से डिमांड हुआ और उसे ओबी टू नाम के वेरिएबल में स्टोर करा जा रहा है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मेथड एरिया में देखेगा कि ये क्लास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो देखेगा कि एक बार एग्जिस्ट आ गया तो इसी क्लास को वो क्या करेगा, फिर से एक बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये था मेरा कि एक बार मेथड एरिया में जो क्लास लोड हो गया इसका हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, तो एक बार ऑब्जेक्ट बना के हम लोगों ने इसका यूज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लास का सेकेंड टाइम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसी क्लास का क्या करेंगे, सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो एक हमारा ऑब्जेक्ट ये बन गया था इस क्लास का, एक हमारा ये बन गया, और दूसरा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। ओके, सेकेंड टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना इस वाले लाइन में। तो इस लाइन को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, इस बी टेस्ट टू नाम का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, देन उसके बाद जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो जो इंस्टांस वेरिएबल है, जो जो इंस्टांस ब्लॉक है उसका मेमोरी यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी के तरीके से होगा। ओके, तो इंस्टांस वेरिएबल यहाँ पे ये डिफरेंट ब्लॉक है, ये इसका डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना। अब यहाँ से लोड हो रहा है तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू इनिशियली क्या था, 0 था। ओके, तो इसका मेमोरी कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक्स वाले एरिया सेकंड ऑब्जेक्ट में। ओके, तो इसका मेमोरी बना लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही एक्स यहाँ, एक्स का मेमोरी यहाँ पे असाइन होगा तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वो तो उस ऑब्जेक्ट के लिए 0 रहा था। तो हम लोग फिर से क्या करें, सारे जो भी इंस्टांस वेरिएबल है उसका मेमोरी कहाँ पे बना रहे हैं, हीप एरिया में। सेकंड ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो भी इनिशियली स्टार्ट हो रहा है। ओके, देन वाई क्या है, स्टैटिक ब्लॉक है तो इसे हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, इसका मेमोरी क्योंकि मेथड एरिया में बनेगा। इंस्टांस ब्लॉक का मेमोरी मेमोरी हीप एरिया में बनता है। तो एक बार तो हम लोगों ने बना लिया था, अब हम लोग सेकेंड टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, इस ऑब्जेक्ट में इस इंस्टांस ब्लॉक को क्या करेंगे, लोड करेंगे। ओके, तो इस इंस्टांस ब्लॉक को फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लोड करेंगे। ओके, इंस्टांस ब्लॉक, समझो कि यहाँ पे इंस्टांस ब्लॉक लोड हो गया, ये वाला। ओके, ये वाला लोड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग इसको मेथड फ्रेम में लेके चले जाएंगे जावा स्टैक एरिया में और एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। ओके, ओके, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना था, ये फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट बना, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड बार क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, ये आपको क्लियर है, एक ही क्लास का हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, और इसका हम लोग OB2 नाम के रेफरेंस वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो इसका भी रेफरेंस वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, OX3 करके ऐसे। ओके, इसका रेफरेंस वेरिएबल क्या रहेगा, इस OB2 नाम के वेरिएबल में क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। ओके, ओके, तो जैसे ही देखेगा कि यहाँ पे इंस्टांस ब्लॉक आया है तो सबसे पहले क्या करेगा,
हाई प्रायोरिटी के साथ इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के लिए लेके चलाएगा कहाँ पे, इस वाले एरिया में, क्या, जावा स्टैक वाले एरिया में। ओके, जावा स्टैक एरिया में लेकर चलाएगा किस मेथड को, इस वाले मेथड को क्या करेगा, जावा स्टैक एरिया में लेकर चलाएगा और यहाँ से क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओके, तो यहाँ पे कौन आ गया, इंस्टांस ब्लॉक आ गया। ओके, इंस्टांस ब्लॉक का मेथड फ्रेम बन चुका है। अब ये क्या करेगा, सारे लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सारे लाइन ऑफ कोड को अब क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो ये जो मेथड फ्रेम एरिया है वो कहाँ पे चला आया, यहाँ पे। ओके, ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी इन सबको एक ही बार मैं अभी कॉपी करूंगा और एक एक करके बताऊंगा कि सबको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, कि अभी मैं टाइम सेविंग के लिए ऐसा करूँ कि एक ही बार मैं क्या करूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। तो इन सारे को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सारे का एग्जीक्यूशन दिखा सकूं। ओके, तो जैसे ही इंस्टांस ब्लॉक यहाँ पे लोड होगा, जैसे ही यहाँ पे इंस्टांस ब्लॉक लोड होगा तो x प्लस प्लस सबसे पहले ये क्या करेगा, इस लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इस x प्लस प्लस वन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इंस्टांस ब्लॉक का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना था, यहाँ पे। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इसे 1 से क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। ओके, इस 1 को क्या करेगा, 1 x को क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो इसका कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और इसे क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा। ओके, मैं कलर चेंज रखता हूँ बार बार ताकि आपको समझ में आए कि किसका कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है। ओके, इसको क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्लैक में लिख देता हूँ। 1 से क्या करेगा, इसके वैल्यू को चेंज कर देगा। ओके, देन उसके बाद सेकेंड टाइम कंट्रोल आएगा y प्लस प्लस। अब क्या कर रहा है, इस वाले को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, y प्लस प्लस। ओके, तो इसका कंट्रोल फिर से आएगा और ये ढूंढेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएबल है कि नहीं, y नाम का। तो देखेगा कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो वो कहाँ पे चला आएगा, सीधे क्लास में। और यहाँ पे क्या करेगा, उसका एग्जीक्यूशन, सॉरी, यहाँ पे क्या करेगा, y के वैल्यू को 1 से क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो y के वैल्यू को कितने से इंक्रीमेंट करेगा, 1 से। तो ये क्रॉस होके 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें पहले से ही 1 स्टोर था ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ओके, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया है, और y का वैल्यू क्या हो गया है, 2 हो गया है। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका आउटपुट हमें इंस्टांस ब्लॉक में आ जाएगा। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हम लोग x वेरिएबल को एक्सेस करेंगे और y वेरिएबल को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। मतलब कि x का वैल्यू क्या हो गया है, 1 हो गया है, और y का वैल्यू क्या हो गया है, 2 हो गया है। ओके, तो एक ही बार मैं इन तीनों लाइन को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। x का जो वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। तो वही क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में ये वाला आएगा, सब क्लास इंस्टांस ब्लॉक ऑब्जेक्ट 2। यहाँ से लेके क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओके, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट 2 प्रिंट हो ही गया है। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा एग्जीक्यूशन फ्लो। ओके, तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो ये डायग्राम मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप समझ सको। और आप इस एग्जीक्यूशन फ्लो को जितना बार हो सके उतना बार देखो ताकि आपको फ्लो समझ में आए कि कैसे कैसे, क्योंकि काफ़ी सारे जब ड्राई रन मिलेंगे आपको, तो आपको जनरली ज़्यादातर आपको 1 मिनट, 1 मिनट। ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे कि इसमें एग्जीक्यूशन फ्लो अगर आपका क्लियर रहेगा, कौन सा ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करता है, तो इस तरीके से आप क्या होगा, आपको क्या मिलेगा कि मतलब कि आउटपुट करेक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे। देन उसके बाद जैसे ही इंस्टांस ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो ये मेथड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, मेथड जावा फ्रेम में, मतलब कि जावा स्टैक एरिया में इसका फ्रेम बनेगा, इंस्टांस ब्लॉक का फ्रेम बनेगा, तो इस ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका आउटपुट मैंने यहीं पे लिख लिया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इंस्टांस ब्लॉक कैसे कैसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, नीड नॉट टू, ओके,
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस में यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे इसका हुआ था। ओके, एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ एवो प्रोग्राम। ओके, क्लास फाइल बी टेस्ट टू डॉट क्लास बना था और एक बना था ब्लॉक 3 डॉट क्लास फाइल। ओके ओके, जो कि हमारा क्या है, ये मेन क्लास है। ओके, मेन क्लास है। ओके, यहाँ पे मैं डायग्राम पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं पूछूंगा, जो कि इंटरव्यूज में भी आपको क्वेश्चंस जनरेट होंगे कि आप क्या एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो आंसर रहेगा यस, क्लास जनरेटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, क्लास इन जावा कैन generate multiple objects and the multiple objects are the independent by their memory location of heap area। ओके, ऑफ JVM। तो ये जो मैंने लाइन लिखा है यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये लाइन लिखने का पर्पस ये था कि हम लोग एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं ना। तो इसका एक अपना लोकेशन है x, जो 0x2 करके मैंने लोकेशन दिया है, और 0x3 करके इसका एक अपना लोकेशन है। तो इन दोनों का मेमोरी साइज अलग अलग है। एक ही क्लास का हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हीप एरिया में। ओके, तो इसका मेमोरी लोकेशन अलग है, इसका मेमोरी लोकेशन अलग है, तो इसी स्टेटमेंट को मैंने वहाँ पे लिखा है। ओके, देन उसके बाद सेकेंड है, द क्लास loads only once onto method area generate multiple objects। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा। अब एक नोट पॉइंट मैं यहाँ पे दूंगा, उसे आप समझोगे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि when we want to share any programming component among multiple objects, then the programming component must be in class level, which means that programming component must be static। तो अब अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी कंपोनेंट को बार बार हम लोग यूज करें, ओके, प्रोग्रामिंग कंपोनेंट को बार बार यूज करें मल्टीपल टाइम्स, तो हम लोगों को क्लास लेवल में उसे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन करना पड़ेगा। वो सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, स्टैटिक होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि जो जो स्टैटिक कीवर्ड्स है वही तो क्लास एरिया में लोड हो रहा था ना, इसी का हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहे थे, लोड कर रहे थे। ओके ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लोड करेंगे यहाँ पे। व्हेन वी वांट टू शेयर एनी प्रोग्रामिंग component among multiple objects, okay, then the programming component must be in class level। okay, which means the programming components must be static। okay, यानी कि जो जो स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर रहेगा सारे कंपोनेंट्स, वो क्या होंगे कि उसका हम लोग मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपके इंटरव्यूज में भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड फ्रेम, कंस्ट्रक्टर फ्रेम, ब्लॉक फ्रेम। ओके, तो इन दोनों के
इन तीनों के डिफरेंस को हम लोग समझते हैं कि मेथड फ्रेम क्या होता है कि जब हम लोग जावा में जब मेथड को कॉपी करते हैं किसके जावा स्टैक एरिया के अंदर, तो हमारा क्या होता है मेथड एरिया मेथड फ्रेम क्या होता है कॉपी हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेथड फ्रेम। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहला, द पार्टीशन ऑफ जावा, ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट्स के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप रिवीजन के टाइम आपको इसे प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। वेयर मेथड इज कॉपीड फॉर एग्जीक्यूशन इज नोन एज मेथड फ्रेम। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब हम लोग कंस्ट्रक्टर को समझेंगे कि इंटरव्यूज में अगर आपसे पूछेंगे तो आपको एज अ फ्रेशर्स आपको तो यही सब आप आंसर दे सकते हो। ओके, द पार्टीशन ऑफ जावा स्टैक एरिया वेयर constructor is copied for execution is known as constructor। ओके, कंस्ट्रक्टर फ्रेम। ब्लॉक फ्रेम क्या होता है जिसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, तो ब्लॉक फ्रेम क्या होता है, द पार्टीशन जावा स्टैक वेयर ब्लॉक इज कॉपीड फॉर एग्जीक्यूशन इज नोन एज ब्लॉक फ्रेम। ओके, इन तीनों आंसर को आपको क्या करना है, अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन तीनों को इस तरीके से आपको इंटरव्यूअर के सामने बोलना है कि द पार्टीशन ऑफ जावा स्टैक एरिया वेयर मेथड इज कॉपी फॉर एग्जीक्यूशन इज नोन एज मेथड फ्रेम। ओके, तो मेथड फ्रेम जब हम लोग कोई भी मेथड को कॉपी करते हैं जावा स्टैक एरिया में तो वहाँ पे मेथड फ्रेम उसको बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर को कॉपी करते हैं जावा स्टैक एरिया में तो उसे कंस्ट्रक्टर फ्रेम बोलते हैं। ब्लॉक को कॉपी करते हैं जावा स्टैक एरिया में तो ब्लॉक फ्रेम हो गया। ओके, देन उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा आपके सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड ब्लॉक। ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का काम तो सेम ही है, लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है ब्लॉक के अंदर भी मेथड के अंदर भी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, तो पहला देखो मेथड्स, मेथड्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन मेथड कॉल, क्योंकि जब हम लोग मेथड को कॉल करते हैं तो उसी टाइम क्या होता है मेथड कॉल होता है एग्जीक्यूट करता है, बट ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे हम लोग कोई भी स्टैटिक ब्लॉक को कॉल नहीं कर रहे थे, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था तो अभी यहाँ पे इंस्टांस ब्लॉक है ना, तो जो भी स्टैटिक ब्लॉक है इंस्टांस ब्लॉक है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा था जावा स्टैक एरिया में कॉपी हो जा रहा था और एग्जीक्यूट हो जा रहा था। ओके, तो ये वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, मेथड मेथड को हम लोग कॉल करते थे ना, इसी वजह से ब्लॉक्स will have highest priority in execution than methods। ओके, देन उसके बाद नोट पॉइंट में स्टैटिक ब्लॉक्स, ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जब आप नोट्स रिवीजन करोगे तब आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पे क्योंकि एक
क्योंकि सारे नोट्स एकदम से मैं आपके सामने क्योंकि यहाँ सामने मैं लिखूंगा तो आपको इसको मीनिंग समझ में आएगा कि क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे मेथड्स के बारे में डिस्कस करा है ना, मेथड को कंप्लीट करा, तो मेथड के बारे में मैं यहाँ कुछ लिख दे रहा हूँ। जैसे कि इसके डिफरेंस पूछेंगे तो मेथड्स के बारे में हमें कैसे बोलना है, मेथड फ्रेम, कंस्ट्रक्टर फ्रेम क्या होता है, ब्लॉक फ्रेम, ये जो सारे फ्रेम यहाँ पे बन रहे थे, ये सारे फ्रेम यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि कॉपी हो रहा है जावा स्टैक एरिया में। तो ये सारे क्या है, ये सारे फ्रेम है, तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मेथड फ्रेम। यही आपको वहाँ पे बोलना है एज ए फ्रेशर। एक्सपीरियंस का एक अलग लेवल होता है बोलने का, ओके, वो अलग तरीके से बोलेंगे। इसलिए अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसी तरीके से आंसर दोगे। आप वहाँ पे ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो वो समझ लेंगे आपको कि आप ज़्यादा जानते हो, तो वहाँ से कुछ अपना दिमाग लगाकर ही इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। एकदम से अगर आप स्मार्ट बन के सोचोगे कि मैं काफ़ी इन डिटेल बताऊंगा, तो इंटरव्यूअर भी आपसे काफ़ी स्मार्ट रहता है, क्योंकि उन्हें हायर करना है। वो जैसा बंदा चाहते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि आपके पास स्किल है कि नहीं, पहले वो देखते हैं कि बंदा सही है कि नहीं, तब उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट को सुनेगा। ओके, सारे कुछ इस तरीके से, क्योंकि हर कोई आदमी रोबोट नहीं है, वो एक आदमी ही है। वो पहले पर्सन्स को देखता है कि किस तरीके का पर्सन है, क्या ये एक नॉर्मल बिहेव रखता है कि नहीं, क्या ये जानने के बाद हवा में नहीं उड़ रहा है, वो सारे कुछ वहाँ पे एनालाइज कर लेता है। ओके, तो अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर लेवल का ही आप आंसर दोगे। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको लगने लगा कि अब हमसे इन डिटेल आंसर मांगा जा रहा है, मतलब इन डिटेल पूछने की कोशिश की जा रही है, तब वहाँ पे आप इन डिटेल बताने की, जितना पूछा जाएगा आप उतना ही बताओगे। अगर मान लो आपसे बोला कि कंस्ट्रक्टर के बारे में बताओ, तो आप कंस्ट्रक्टर के बारे में जितना कुछ जानते हो बोलते चले जाओ, जब तक कि वो बोले ओके फाइन, जब तक वो ना बोले। ओके, इस तरीके से। इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल नोट्स दे रहा हूँ, ओके, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और बोलने में भी आसानी हो वहाँ पे। देन स्टैटिक मेथड्स, ओके, क्योंकि पहले आपका टारगेट है कि कंपनी के अंदर एंटर करना, ओके। और वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत इन डिटेल पढ़ लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यूअर उतना जानने की इच्छा भी नहीं रखता है, और आप वहाँ पे एक्सप्लेन करने लगते हो, तो इंटरव्यूअर समझ आता है कि काफ़ी कुछ ये जान रहा है, मे बी उसका मन अगर चेंज हुआ तो आपको नहीं भी हायर करेगा, ओके। और आप सोचोगे कि क्यों हायर नहीं करा, ऐसा भी होता है। ओके, तो सिंपल आपको बोलना है, जितना पूछे उतना ही बोलना है, ज़्यादा एडवांस नहीं बनना है वहाँ पे। अगर आप एडवांस बनने की कोशिश करोगे तो मे बी अगर अच्छा इंटरव्यूअर रहेगा तो वो समझेगा कि अच्छा बंदा काफ़ी इन डिटेल जानता है, हमें इसे रखना चाहिए। लेकिन अगर वो चाहेगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो भी आपसे इंटरव्यू लेने आएंगे वो लेवल 1 का ही वो ज़्यादा इन डिटेल नहीं जानता है। ओके, जब तक आप मैनेजर राउंड में नहीं पहुँचोगे, जब मैनेजर राउंड में आप पहुंच जाओगे तो वहां पे आप जितना बोल सकते हो बोल सकते हो, ओके। क्योंकि मैनेजर्स के पास जाने के बाद आप जितना एक्सप्लेन डिटेल कर सकते हो, तब वहाँ पे आपके हायर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आप वहाँ पे जॉब ले पाओगे, ओके। फर्स्ट टाइम में ही आप ज़्यादा अगर बोलने लगोगे तो वहाँ पे दिक्कत होने लगती है, क्योंकि कोई भी इन डिटेल जावा में नहीं जानता है, ये आपको ध्यान रखना है। जावा बहुत बड़ा है, क्योंकि और इंटरव्यूअर जो सुनना चाहता है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इंटरव्यूअर मेरे से सुनना क्या चाहता है, वही आपको आंसर देना है, ओके। ये आपको सब ध्यान रखना है, क्योंकि सब आदमी ही है, एक पर्सन ही है। सारे के मन में एक थिंकिंग है, सोच है, किस तरीके का पर्सन है। आपको वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लेना कि ये मेरे से जानने की कोशिश क्या कर रहा है, ओके। उस वे में आप चले जाना, ओके। अगर मान लो कि आप कंस्ट्रक्टर आपसे पूछा और कंस्ट्रक्टर के बारे में आप बोला कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, आप तो कंस्ट्रक्टर का एक छोटा सा डिफिनेशन आप दे दोगे, जितना पॉइंट 2-4 पॉइंट आप बोलोगे, वहां के बाद आप जितना जानते हो एज ए फ्रेशर लेवल का, तो आप वहां पे बोल के रुक जाओगे, ओके। देन उसी 4 में से वो क्या करेगा, आपको और आगे लेके जाएगा, ओके। तो आप क्या करोगे, अब वहां से क्या करोगे, जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे आप उसका आंसर दोगे, ओके। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बोलने लगोगे तो उसको सारे इंटरव्यूअर को वो सारे पॉइंट्स जो भी उस टाइम इंटरव्यूअर जब वो पढ़ा होगा तो वो उसको सब याद आने लगेगा, तो वो क्या करेगा और भी पूछने लगेगा आपसे। तो क्या कर रहे हो कि आप उसको रास्ता दे रहे हो क्वेश्चन पूछने का। तो आप जितना कम से कम हो सके स्टार्टिंग में कम से कम पॉइंट रखने की कोशिश करो, ओके। ऐसा नहीं है कि जैसे ही टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो आप बोल दोगे, सारे कुछ बोल देता है, लेकिन जैसे ही बोलेगा कि व्हाट इज
मेथड, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज ब्लॉक, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद पहुंचेगा ये सारे का आप एक एक स्टेप में आंसर देने लोगे, दो चार पॉइंट सब बोल दोगे। देन उसके बाद वो चला जाएगा कहाँ पे, इनहेरिटेंस में, उप्स के कॉन्सेप्ट में लेकर चला जाएगा। तो जैसे ही बोलेगा उप्स के बारे में जब आप क्लियर करोगे तो फिर आपके लेके चला जाएगा कलेक्शन में। कलेक्शन में पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज सेट इंटर, इस सब के बारे में धीरे धीरे आपको लेके चला जाएगा। ओके, और अगर इन डिटेल आप इसमें खुद ही आंसर देना शुरू कर दोगे तो वो क्या करेगा, उसके अंदर के एक वर्ड को पकड़ेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। ओके, देन उसके बाद आप ज़्यादा आंसर देने लोगे तो वो देखेगा कि अच्छा इस पे आप प्रैक्टिकल कर पाओगे कि नहीं। तो ऐसे करके इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला जाता है। तो अगर इंटरव्यूअर इन डिटेल आपसे घुसते चला जा रहा है और आप आंसर देते चले जा रहे हो तब तो आपके लिए बेहतर है। और अगर क्या होगा कि आप इन डिटेल बोले और उसमें से एक कीवर्ड को वो उठा लिया और उससे इन डिटेल पूछने लगा और आपको वो आया ही नहीं, तो आपके लिए वो माइनस पॉइंट हो जाएगा वहीं पे। ओके, तो वहाँ पे रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यूअर को हम वही वही वर्ड्स टर्मिनोलॉजी बोलेंगे जो जिसमें हमें आता है। ओके, एकदम से ऐसा नहीं बोल देंगे कि जो नहीं आ रहा है वो भी हम बोलते चले जा रहे हैं। जैसे रोबोट्स है, रोबस्ट है, सिक्योरिटी है। जैसे आप बोले कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो देखा यहाँ कि जैसे ही आपने बोला जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो वो पकड़ लेगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो वाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करने लगोगे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज वी कैन रन एनीवेयर। फिर वो वहाँ से भी पकड़ने लगेगा, उसके बाद कहेगा कैसे, हाउ, फिर एक्सप्लेन करोगे वहाँ पे, देर से वो इंटर अंदर चला जाएगा। ओके, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको इंटरव्यूअर आपको चेक करेगा, आप इंटरव्यूअर को, आपको वहाँ पे एडवांस बनना नहीं है, बस आपको नॉर्मल रह के इंटरव्यूअर को पकड़ लेना है कि वो किस तरीके से मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहा है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आप वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ जो सामने बंदा बैठा है वो भी एक आदमी ही है और उसके मन में क्या चल रहा है, उसके बिहेवियर को आप भी पकड़ने की कोशिश करना। ओके, कि ये इस तरीके से मेरा इंटरव्यू लेके चला जा रहा है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है स्टार्टिंग फेज में। जो फर्स्ट राउंड में आपका जो इंटरव्यू लेना आएगा ना, उससे उतना नहीं रहता है। जब तक मैनेजर राउंड में आप पहुंचेगा वहां से आपका मतलब कि एक्सपीरियंस लेवल का क्वेश्चन पूछने लगेगा, कहाँ पे आप फंस रहे हो प्रोजेक्ट में, कैसे कैसे आपने किया, वहां पे इन डिटेल एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा मैटर करेगा। यहाँ पे करोगे तो मे बी आप जहाँ पे भी एक आध स्टेप अगर आपने आंसर नहीं दे पाया तो वहां पे आप फंस जाओगे। ये सारी चीज इसी वजह से मैं यहाँ पे काफी सिंपल सिंपल दे रहा हूँ, तो वो क्या समझेगा कि फ्रेशर्स है, इतना ही जानता है। ओके, तो फ्रेशर्स में आप, मेन बात है कि फ्रेशर्स का पैकेज कम रहता है। तो जितना आप, अगर आप एक्सपीरियंस बंदा वो हायर करने के लिए चाह रहा है और एक्सपीरियंस लेवल का आप आंसर देना चाहोगे, तो इसके लिए आप ओरेकल नासकॉम सर्टिफिकेशन में क्यों नहीं चले जाते। अगर इन डिटेल आप जानते ही हो तो सर्टिफिकेशन ले लो जो भी बंदा है। तो इंटरव्यूअर के सामने मुझे ये प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है, मैं सिंपल नासकॉम सर्टिफिकेट ले लूँगा। ओके, समझ रहे हो, ओरेकल से सर्टिफिकेशन ले लूँगा ताकि मुझे वहाँ से पैसा भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे मेरा वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे, कहाँ पे किस चीज़ को शो करना है ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जब आप कंपनी के अंदर एंटर कर जाओगे तो आप वहाँ पे जितना भी आप टैलेंट है आपका वो सारे अपने बिजनेस में लगा दो। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि मेरा ऑल ओवर पूरा कंक्लूजन ये है कि आप इंटरव्यूअर को देखना कि आपको किस वे में आंसर, कैसे आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, एडवांस लेवल का या बेसिक लेवल का। ओके, ओके, आप यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टांस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। ओके, बोथ component are executed while object creation। तो जैसे ही वो पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टांस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर, तो आपको सिंपल ये आंसर देना है कि बोथ कंपोनेंट आर एग्जीक्यूटेड व्हाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस। सिंपल इतना ही बोलना है आपको, और इसमें इन डिटेल, तो जब तक कि अगला लाइन वो क्वेश्चंस नहीं अराइज किया, मतलब कि इसके बाद जैसे ही वो अगला क्वेश्चन अराइज करेगा तब आपको बोलना है। ओके, बट इंस्टांस ब्लॉक विल हैव हाईएस्ट, क्योंकि वो पूछेगा ना कि वाई, वाई, तब आपको यहाँ पे बोलना है ब्लॉक विल हैव हाईएस्ट
प्रायोरिटी इन एग्जीक्यूशन देन कंस्ट्रक्टर बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर को कुछ कॉन्सेप्ट्स याद भी नहीं रहते हैं बहुत सारे। मैंने देखे थे जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि मुझसे कहा जा रहा था कि मैं अगर आपको टेबल से, फ्रेशर टाइम में, कि अगर आपको टेबल में सारे डेटा को डिलीट करना है तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे, ओके, कैसे क्वेरी लिखोगे, और टेबल एग्जिस्ट रहने चाहिए आपके डेटाबेस में। तो आप, मैंने वहाँ पे आंसर दिया था ट्रंकेट, लेकिन इंटरव्यूअर मुझे बार बार करा था कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यूअर, और मैंने ये भी देखा था कि उसको, इंटरव्यूअर को वो पॉइंट आ ही नहीं रहा था। वो सिंपल माइंड में रखा था कि ड्रॉप कमांड से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को रिमूव करते हैं। तो वो मेरे को ट्रंकेट का मैं जब भी आंसर दे रहा था वो मेरे को गलत ठहरा रहा था। तो जब उसने, मैं यहाँ पे जब प्रैक्टिकली दिखाया कि इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं, तब वहाँ पे क्या हुआ, वो समझ गया कि हाँ बंदा सही से जानकारी है। तो कभी कभी होता है कि इंटरव्यूअर भी वो कॉन्सेप्ट को भूल जाता है। ओके, जो डेली इंटरव्यू ले रहा है, जो डेली इंटरव्यूज हर दिन ले रहा है, उससे तो आप नहीं बच सकते, लेकिन जो कभी कभार इंटरव्यू ले रहा है वो मे भी कुछ कॉन्सेप्ट को भूल जाता है, क्योंकि वो अपने काम पे फोकस करता है। कंपनी के अंदर जो बंदा टेक लीड रहता है, टीम लीड रहता है ना, उसके ऊपर जो भी बंदे रहते हैं वो सारे पैनल में आते हैं। ओके, इन सबको ध्यान रखना है कि कौन कौन से पैनल में कौन कौन है, ये आपको फोकस कर लेना है कि पैनल में जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो काफ़ी टैलेंटेड है या बेसिक लेवल का नॉलेज है। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन राइज करेगा वो आपको, क्योंकि आप फ्रेशर्स रहोगे ना तो आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस पे पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा कि इसको इतना ही आता है, वो कितने सारे जावा के पैकेजेस का नॉलेज रखता है, कितने सारे मेथड्स पे इसका कंट्रोल है, कैसे वो लॉजिक लिखता है। कोई कोई बंदा आपसे डीएसए का भी क्वेश्चन पूछने लगेगा तो आपको डीएसए में प्रिपरेशन करना है, तो वहाँ पे घबराना नहीं है, जो आपको आंसर आएगा वही बोल देना। ओके, क्योंकि आप जो रिज्यूमे में मेंशन करोगे उसी से वो क्या करता है, क्वेश्चन अराइज करना शुरू करता है। अगर आपने रिज्यूमे में कोई टेक्नोलॉजी डाली और उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपका नॉलेज नहीं है तो आपसे वो क्वेश्चन पूछा, आपने नहीं दिया, वो नेगेटिव में चला गया। तो इसी वजह से रिज्यूमे में वही वर्ड्स यूज करो, वही टेक्नोलॉजी ऐड करो जो आपको आती है। एक भी एक्स्ट्रा ऐड मत करना। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आ रही है तभी ऐड करना, नहीं आ रही है तो मत ऐड करना, सिंपल। क्योंकि वो आपके रिज्यूमो को पहले से ही देख कर आया है कि इतने सारे से मुझे क्वेश्चन पूछना है, और आपने पहले से ही बहुत सारे टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर दिए, तो वो क्या करेगा, सारे टेक्नोलॉजी को लेकर प्रिपेयर करके वो आएगा। ओके, बैकएंड के लिए अलग क्वेश्चन करने वाला आएगा, फ्रंट एंड के लिए अलग क्वेश्चन करने वाला। आपने रिएक्ट डाल दिया, ओके, रिएक्ट डाला और रिएक्ट से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, तो मे बी आप रिएक्ट के पूरे टर्म को आप समझ रहे हो, आप साइट बना रहे हो, एप्लीकेशन डेवलप कर पा रहे हो, लेकिन आप बोलने के काबिल नहीं हो। जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट नहीं जान रहे हो लेकिन रिएक्ट आप यूज कर सकते हो। रिएक्ट, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डायरेक्टली रिएक्ट को यूज करते हैं बिना, विदाउट जावास्क्रिप्ट वो एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं। तो वहां पे इंटरव्यूअर के सामने सारा कुछ एक्सप्लेन करना है हमें, ये सारे कुछ देखना है कि रिज्यूमे में मैंने जो मेंशन करा है वो सब मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, एडब्ल्यूएस ऐड कर देते हैं, लिनक्स भी ऐड कर देते हैं, कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो मतलब कंपनी के अंदर एंटर करने के लिए वो सारे, वैसे काफ़ी सारी मतलब कि ये अप्रोच अपनाते हैं कि ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, वो डिसएडवांटेज में काउंट होने लगता है कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी आप टूल्स सारे ऐड करने लगते हो तो वहाँ पे वो टूल्स से भी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। जनरली ज़्यादा टूल्स ही यूज, जितना ज़्यादा आप टूल्स जानोगे उतना ज़्यादा आपके हायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेशर्स इतने कम समय में इतने सारे टूल्स का यूज करना कैसे सीख जाएगा, वो टाइम लगेगा ना, वो समझ जाते हैं। ओके, कि अभी अभी ये पास आउट हुआ है, अभी अभी एक कोर्स कंप्लीट करा है, इतने सारे टूल्स का ये यूज कैसे कर लिया तुरंत से तुरंत। मे बी एक दो प्रोजेक्ट में आपने टूल्स यूज करा होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बनने में काफ़ी टाइम लगती है और एक अकेले पर्सन एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगा ही लेता है। ओके, क्योंकि आप सोचो कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कितने सारे टीम मिल के काम करते हो और आप उसे अकेले बना रहे हो। वो सारे कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उसे बंदे की ज़रूरत रहेगी तो वो आपको हायर कर ही लेंगे। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टांस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने देखा। अब एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। इंटरव्यू से पहले आप इस नोट्स को पढ़ के जाओगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, कंस्ट्रक्टर, जब ये नोट्स आप पढ़ोगे
तो उस टाइम आपको ये भी याद आएगा कि उस टाइम मैंने क्या डिस्कस करा था इस टाइम में। ओके, कौन सा मैंने प्रोग्राम इसके ऊपर रखा था वो सब समझ में आएगा आपको। ओके, बोथ components executing only once, but static blocks is executed with highest priority when the class is used for फर्स्ट टाइम। ये नोट्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप रिवीजन कर सको। कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड व्हाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक ब्लॉक और जो कि हमारा इंस्टांस ब्लॉक है और कंस्ट्रक्टर, इन सब के अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ सेव करके। न्यू, और मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि यूट्यूब से तो वो पढ़ते हैं, तो मैं बस एक ही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी आप यूट्यूब से पढ़ते हो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है। मेरा भी ये मानना है कि यूट्यूब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से क्या आप प्रोग्राम लिख पाते हो? थ्योरी आपका बहुत अच्छा है और आपने समझ लिया कि मेन मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड क्या है। टीचर सिर्फ बोर्ड पे आपको पढ़ा देंगे और आपको कोड करने का मौका नहीं देंगे, तो आप क्या हमेशा के लिए कोड राइटर बन सकते हो, डेवलपर बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। तो ये जो कोर्स मैं लेके चल रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। इट मीन्स कि आपको ट्रेन भी कर रहा हूँ कि कोड कैसे लिखना है। ओके, क्योंकि और कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक सपोर्ट चाहिए नोट्स का। ओके, इस पे सपोर्ट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एनिमेशंस यहाँ पे रखूँ, पेन से यहाँ पे लिखना शुरू करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, देन उसके बाद मैं कोड को यहाँ मैनुअली लिखना शुरू करूँ पेन से, पेपर से, तो ये काफ़ी टाइम है। ओके, काफ़ी टाइम टेकन है। ओके, मैं कैसे कैसे आपको ट्रेन कर रहा हूँ, मैं आपको कैसे कैसे ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप देख रहे हो कि पहले मैंने नोटपैड में आपको कोड कराया, देन उसके बाद एडिट प्लस पे आया। ओके, देन जैसे ही एडिट प्लस पे आने का पर्पस ये था कि कुछ ब्लॉक्स हमें ऑटोमेटिकली आ जा रहे थे, नोटपैड में सारा कुछ मैनुअली लिखना पड़ रहा था। तो इससे आपको क्या हो रहा था कि एक एक वर्ड को आपको खुद से लिखना पड़ रहा था, जिससे आपको कोड लिखने का प्रैक्टिस हो रहा था। तो यहाँ पे टारगेट मेरा ये था कि आपको कोड लिखने का प्रैक्टिस करवाना है। ओके, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम भी दे रहा हूँ ताकि आप उसका प्रैक्टिस कर सको। लेकिन जनरली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोग्राम देखते हैं, समझने लगते हैं, और जब आप सिस्टम पे, मैं भी ऐसा करता था कि मैं काफ़ी सारी जगह से कंटेंट पढ़ लेता था और उसके बाद जब कोड करने के लिए बैठता था तो मेरे माइंड में कुछ आता ही नहीं था कि मैं कोड कैसे करूँ। मेरे पास कोई एग्जाम्पल भी नहीं आता था कि किस एग्जाम्पल के थ्रू मैं सेट करूँ। तो इसी वजह से मैं सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप एक एक एग्जाम्पल्स को भी अगर आप डेली कर रहे हो जो भी मैं दे रहा हूँ, तो आपका धीरे धीरे क्या होगा कि कोड में मतलब कि एरर्स कम, सिंटेक्स एरर कम होने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि क्लास ऐसे क्रिएट होता है, मेथड्स इस तरीके से क्रिएट होते हैं, स्टैटिक कीवर्ड क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, सब कुछ आपको उस टाइम कॉल होगा। जो भी मैंने बोला वो याद आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लिखोगे तो आपको माइंड में कॉल हो जाएगा कि इसका कहाँ पे मेमोरी बनेगा, इस मेथड का मेथड एरिया में, इस तरीके से। तो यही रीजन है कि यहाँ पे मेरे को आपको ट्रेन करना है, ना कि मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूँ लिख लिख कर कि अच्छा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक स्टेटमेंट है, उसका यूज हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इसका इंटरनल एग्जीक्यूशन बिहेवियर को भी मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा टारगेट है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको सारे फ्लो को दिखाने के साथ साथ आपको ट्रेन भी कर रहा हूँ कि कैसे आपको कोड को लिखना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है एक एक कॉन्सेप्ट को लेके। ओके, तो जब आप इसको लिखोगे खुद से तब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि काफ़ी एनिमेटेड सारा कुछ पीपीटी बना के ले आऊँ पहले से, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अभी तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा क्लियरिटी है, मे भी कुछ कुछ मैं एक्चुअली मैं बोलने में थोड़ा सा मेरे को बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है एक्सप्लेनेशन टाइम में, लेकिन आपको यहाँ पे देखोगे कि इन डिटेल्स जो भी मैं कंटेंट आपको देता हूँ, जो भी कंटेंट्स मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लेके चला आ रहा हूँ, उस तरीके से आप देखोगे कि आपका जावा में पकड़ बढ़ते चला जाएगा। ओके, जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे
तब वहाँ पे आप उसके बाद आप कहीं भी कोई भी चीज़ सर्च करोगे, या कि यूट्यूब पे सर्च करो या कि गूगल पे सर्च करो, आप उस टॉपिक का सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन एक बार जब आप कोर्स को कंप्लीट नहीं करोगे और बीच से ही आप स्किप करके चले जाओगे, तो आप कोर्स कैसे ढूंढोगे कि हमें क्या पढ़ना है? तो पहले आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या क्या सीख के निकला हूँ। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्लीट होने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैंने वहाँ पे क्या क्या सीखा था। ओके, एकदम से अभी क्योंकि कोर जावा फंडामेंटल है ना, काफ़ी इन डिटेल सीखना होता है, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। ये समझो कि आपका 1 से 6 क्लास तक आप ABCD से लेकर आप कैसे कैसे ग्रामर तक पहुंचते हो, सेंटेंस बनाते हो, तो 6 साल लगते हैं ना एक लैंग्वेज सीखने में, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। देन उसके बाद आप उस लैंग्वेज का यूज करने लगते हो अपने 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड से लेकर अपने पूरे लाइफ तक। तो वैसे ही ये लैंग्वेज है, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, आपको क्या करना, बार बार इसको लिख के प्रैक्टिस करना है। ब्लॉक्स क्या है, पब्लिक कीवर्ड का मीनिंग क्या है, अभी मैंने इसके बारे में नहीं बताया एक्चुअली। स्टैटिक कीवर्ड क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, ये सब तो मैंने बताया आपको। तो ये आपको मालूम होगा कि यहाँ पे मेन मेथड क्या है, एग्जीक्यूशन है, स्टार्ट यहीं से होता है, एग्जीक्यूट ये मेथड यहीं से एग्जीक्यूट होता है, इस मेथड के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखता है एग्जीक्यूट करता है, ये सारे कुछ है। ओके, तो अभी हम लोग जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि इंस्टांस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर अगर तीनों हमारे सब क्लास में रहेंगे तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे बी टेस्ट क्लास लूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ तो देखते हो यहाँ पे एडिट प्लस में ऑटोमेटिकली 2 कर्ली ब्रेसेस आ जाती है। ओके, बी टेस्ट ब्लॉक टेस्ट, बी टेस्ट फॉर ब्लॉक टेस्ट, और मैंने यहाँ पे क्या लिया था, 4। ओके, तो यहाँ पे ब्लॉक 4 है, किसी भी ब्लॉक बी टेस्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने B4 रखा था, यहाँ पे ब्लॉक 4 है और ये बी टेस्ट 4 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ये सब क्लास है हमारा, और ये हमारा क्या है, मेन क्लास है। ओके, ब्लॉक 4, क्योंकि हम लोग ब्लॉक चैप्टर में है ना, तो यहाँ पे मैं मेन क्लास को रख रहा हूँ ब्लॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक इंस्टांस एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक इंस्टांस ब्लॉक बनाएंगे और एक स्टैटिक ब्लॉक बनाएंगे। ओके, तो कंस्ट्रक्टर हम लोग कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम सेम रहना चाहिए और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहना चाहिए। तो क्लास का नाम सेम है। ओके, विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैं ले रहा हूँ, 0 पैरामीटराइज, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। हम लोग बस देखना चाह रहे हैं कि कौन सा कब एग्जीक्यूट करेगा। ओके, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम लोगों ने रखा, एक कंस्ट्रक्टर रखा। अब हम लोग रखेंगे क्या, एक इंस्टांस ब्लॉक। इंस्टांस ब्लॉक में कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ कर्ली ब्रेस रहता है। यहाँ पे कोई भी नाम हम लोग नहीं डिफाइन कर रहे। ओके, ना स्टैटिक कीवर्ड है ना ब्लॉक का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टांस ब्लॉक हो जाएगा। ओके, और आपको ये ध्यान रखना है कि पहला टारगेट आपको क्या करना है कि जॉब लेना है, ना कि आपको जावा में मास्टरी करना है। मास्टरी आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। ओके, पहला आपका टारगेट रहेगा कि कैसे हम लोग कंपनी के अंदर एंटर करें ताकि हमारा नॉलेज गेन हो कंपनी के साथ। उसके प्रोजेक्ट को आप जब कंप्लीट करोगे तो आपका नॉलेज गेन होने लगेगा, ना कि आप इसमें मास्टरी करने में बैठ जाओगे। अगर मैं एक एक वर्ड को, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे दिखाने चाहता हूँ कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं सिर्फ इस एक्स जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो इसमें ही 1 घंटा सेशन चला जाएगा। एक्स इंटीजर टाइप का है तो एक्स कितना बाइट लेगा मेमोरी में, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, वो रेंज कैसे कैसे वो कैलकुलेट करेगा, बाइनरी से हम लोग लेके चले जाएंगे उसके 2 के पावर 2 2 के पावर 3 ऐसे करके। वो अगर इन डिटेल अगर मैं यहाँ पे चला जाऊंगा तो वो इन डिटेल अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो 1 घंटा का सेशन होगा। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कितने वैल्यू हम लोग इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, इसका मेमोरी कितना ऑक्युपाई कर रहा है, 2 बाइट ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है। तो ये सब इन डिटेल है, एक एक चीज को अगर मैं एक्सप्लोर करूंगा तो काफी इसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। वहां पे मैं इंटीजर एक्स में अगर इंटीजर कितना मेमोरी लेगा इस पे अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वहां पे ही 1 घंटा सेशन चला जाएगा। तो क्या जावा इतना बड़ा है कि इसके एक एक वर्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको जावा कंप्लीट करने में, क्योंकि आपको फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तुरंत से आपको
फंडामेंटल जो कोर जावा है वो कंप्लीट करना है, देन एडवांस जावा कंप्लीट करना है, उसके बाद स्प्रिंग बूट पे आना है, स्प्रिंग बूट आने से पहले आपको फ्रेमवर्क पे आना है। ओके, तो 4 टेक्नोलॉजी पार करने पड़ेंगे ना आपको, तभी आप जावा सीख रहे हो। एक एप्लीकेशन बनाने के लिए आप जावा से तो बना ही लोगे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाओगे, एडवांस जावा से आप थोड़ा सा वेब एप्लीकेशन बनाओगे, उसके बाद फ्रेमवर्क आएगा तो फ्रेमवर्क से आप क्या करोगे कि वेब एप्लीकेशन थोड़ा सा आसानी से बना पाओगे। स्प्रिंग बूट आएगा तो और भी कुछ बॉयलर प्लेट कोड जो कि कॉमन जो कॉन्फ़िगरेशन कोड थे उसे वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, यूज करेगा, मतलब कि सारे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वो कुछ कुछ कॉमन कोड है वो स्प्रिंग बूट पहले से हमें प्रोवाइड कर देंगे, तो वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले जावा को कंप्लीट करना पड़ेगा, इसी में आपको लग जाएगा 3-4 मंथ लग जाएगा। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसे इन डिटेल सीखूंगा, तो क्या आप जीवन भर लर्नर रहना चाहते हो? पहले आपको मेन टारगेट क्या है कि आप साइट बनाओ, वेबसाइट बनाकर आप लॉन्च करो, आपका भी एक अपना एप्लीकेशन हो, या कंपनी के अंदर जाओ, इस पे काम करो, इस लैंग्वेज का यूज करके। टारगेट आपको ये रखना है, ना कि आपको इसमें मास्टरी करना है। ओके, ये मास्टर का ही काम है इसमें मास्टरी करना। ओके, आपको यहाँ पे सिर्फ यूज करना सीखना है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखो। ओके, ना कि आप इसमें मास्टरी करना सीखो। ओके, आप जब इसका यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इसमें मास्टर हो जाओगे। ओके, तो डेवलपर का काम ये नहीं है कि इसके अंदर इन डिटेल घुसकर हमें क्या करना है कि एक्सप्लोर करना है एक एक वर्ड को। ओके, अगर आप कहोगे कि स्टैटिक कीवर्ड कैसे बना है, एक कीवर्ड क्या है, तो इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्लास कीवर्ड कैसे बन रहा है, कैसे आप कहोगे कि जावा कैसे जावा कैसे वर्क करता है, पूरा इंटरनल कैसे कैसे कीवर्ड हम लोग अपना कीवर्ड बना सकते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चंस तो इतने सारे हैं कि आप अगर इसके अंदर घुस जाओगे तो कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर एक पैकेज को मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा, जावा जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक पैकेज पढ़ते थे ना, जावा डॉट यूटिल डॉट, मान लो कि यूटिल एक पैकेज है, तो एक ये जावा लाइब्रेरी के अंदर एक यूटिल नाम का पैकेज है, इसके अंदर कई सारे क्लास है। तो सारे प्रीडिफाइंड क्लास को अगर आप पढ़ने लगोगे तो आपके लाइफ निकल जाएगी। ओके, 1 या 2 साल तो आपको निकल ही जाएगी, और भी कई सारे ऐसे ऐसे लाइब्रेरीज है, कई सारे फोल्डर है। ओके, ये सारे चीज आपको ध्यान रखना है कि टारगेट आपको क्या रखना है और चलना कैसे है, प्लानिंग आपका सही रहना चाहिए, ना कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सब एकदम इन डिटेल समझ तो रहे हो, लेकिन जितना इन डिटेल समझ रहे हो उतना ही आपको रखना है। और भी आगे जैसे कि आपको नास ओरेकल सर्टिफिकेशन लेना है, तब आप वहाँ पे इन डिटेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको तुरंत कंप्लीट करने के बाद जॉब लेना है, तो आप क्या करो, इसका यूज करना सीखो, इस कोड को लिखना सीखो। पहले आपका टारगेट है लिखना सीखो, जैसे ही आप लिखोगे ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब माइंड में कॉल होने लगेगा कि अच्छा यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन आपके माइंड में कॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, कि विदाउट विदाउट कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही क्या होता है, ये कॉल हो जाता है, जावा स्टैक एरिया में कॉपी होके रन होना शुरू हो जाता है, ये कॉल होने लगेगा आपके माइंड में जब आप लिखोगे। ओके, इस तरीके से ये इंस्टांस ब्लॉक है, ये भी ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ओके, हम लोग न्यू कीवर्ड के साथ इसको कॉल करते हैं ना, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर बन जाता है, इंस्टांस ब्लॉक ऑटोमेटिकली कॉपी होने लगता है जावा स्टैक एरिया में। स्टैटिक ब्लॉक भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉपी होने लगता है, कॉल होने लगता है आपका। जब आप कोड करोगे तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट कॉल होने लगेगा। और सबसे अच्छा रिवीजन करने का तरीका है कि जो भी मैं यहाँ पे नोट्स आपको देता हूँ, हर दिन आप उसको पढ़ोगे, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। हर दिन आप नोट्स को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको याद होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, क्योंकि सबसे पहला टारगेट आपको है इसको कोड को लिखने आना चाहिए। ओके, और जब मैं स्टार्टिंग में अ, बता रहा था तो वहाँ पे मैं ये भी देखा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट वहीं पे स्किप कर दे रहे थे वीडियोस को। तो देखो, जावा बिल्कुल पेशेंस के लिए है। ओके, जावा बिल्कुल पेशेंस वाले पर्सन्स के लिए है। अगर आप जावा सीख रहे हो तो आपके आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एकदम से अगर मैं आता सीधे क्लास दिखा देता आपको कि ऐसे मेन मेथड क्रिएट होता है क्लास के अंदर, ये स्टैटिक है, ये वॉइड मेन मेथड है, मैंने कहा था ना कि इतना आपको थोड़ा सा याद करके रखना है। जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे, मतलब कि एक लेवल है ना पढ़ने का, जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैंने मेथड कैसे लिखा जाता है, वॉइड क्या है, स्टैटिक कीवर्ड क्या है, पब्लिक अभी मैंने नहीं करा है। तो अभी एक जैसे ही आप इसे पढ़ लोगे तो आप मेन मेथड के को समझने के काबिल हो जाओगे, तब मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तब इसे आप समझ पाओगे। ओके, क्योंकि ये इसका एक अलग से सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इन डिटेल सीखना पड़ेगा। एरे आपने नहीं पढ़ा है, तो एरे पढ़ोगे तभी तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि इस मेन मेथड में ये सारे वर्ड्स क्यों यूज हुए हैं, कैसे मेन मेथड स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्क्स क्यों लिखा हुआ है, इस सबको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अभी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक सब क्लास लिया जिसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया हम लोगों ने विदाउट पैरामीटराइज,
एक इंस्टांस ब्लॉक बनाया और एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका, इस क्लास का। ओके, और हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होता है। ओके, सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होता है, तो हम लोग मेन मेथड के अंदर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एग्जीक्यूशन फ्लो को देखने वाले हैं। ये जो अभी मैं ब्लॉक्स के रिलेटेड दिखा रहा हूँ, ये आपको ड्राई रन करने में काफ़ी आसान होगा। जब आपको क्या कि क्या इसका आउटपुट आएगा इस कोड का, तो वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस क्लास का। वो भी वन नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा। एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया, अब क्या करूंगा, इसी का सेकंड ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ओके, तो सेकंड टाइम ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं कुछ मैसेज प्रिंट कर दूंगा, ऑब्जेक्ट टू, कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, न्यू कीवर्ड के साथ ही कॉल हो जाता है। ओ बी टू, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मतलब कि आप अपने जर्नी, जब डेवलपर का जर्नी पार करोगे, तो वहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट्स ना गलत ठहराने लगेंगे। ओके, तो वहाँ पे आप ये मत सोचना कि आपको गलत है, वहाँ पे कुछ चीज़ गलत भी हो जाती है। ओके, कि ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे गलत बताया गया था क्योंकि आप उस टाइम फ्रेशर्स थे, तो उस टाइम फ्रेशर्स के लिए ही ऐसे ही समझाया जाता है। ओके, तो वहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल और क्लियर करना पड़ेगा। ओके, कि क्यों ऐसा हुआ, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से होता है, कुछ चीज़ मिलेंगे आपको वहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है, इंस्टांस ब्लॉक कॉल होता है या स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है। ओके, ओके, ये हम लोगों को देखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि स्टैटिक ब्लॉक है, तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक को प्रायोरिटी मिलेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद किसको लेगा, कंस्ट्रक्टर को। ओके, सॉरी, इंस्टांस ब्लॉक को, क्योंकि इन दोनों का हाई प्रायोरिटी है ना, तो हाई प्रायोरिटी में मतलब कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसका है, स्टैटिक ब्लॉक का। ओके, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद इंस्टांस ब्लॉक का प्रायोरिटी रहेगा और उसके बाद कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक रहेगा। ओके, कंस्ट्रक्टर का। ओके, मैं थोड़ा सा बोलने में नर्वस हो जाता हूँ, तो एक्चुअली मैं समझाना भी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा बोलने में नर्वस रह जाता हूँ, जिसके वजह से मैं एक्चुअल मतलब खुल के नहीं बोल पाता हूँ। काफ़ी कोशिश करता हूँ। ओके, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका क्लास को बना लेता हूँ, क्लास नहीं सेव कर लेता हूँ, डॉट जावा। ओके, एक बार रिफ्रेश करेंगे हम लोग इसका, तो यहाँ पे ब्लॉक 4 आ जाएगा। पिछले वाले को मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। ओके, ये आउटपुट कैसे आया, तो वो आपको मैंने क्लियर कर दिया जेवीएम के थ्रू। या आप इसका जेवीएम आर्किटेक्चर बनाओगे कि एग्जीक्यूशन फ्लो आप इसका बनाओगे। ओके, कैसे कैसे फ्लो होता है, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आपको आएगा, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं आएगा। सी एल एस जावा सी ब्लॉक 4 डॉट जावा। ओके, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो सबसे हाई प्रायोरिटी प्रायोरिटी किसका था, स्टैटिक ब्लॉक का। मतलब कि इस वाले ब्लॉक को वो क्या करा, एग्जीक्यूट कर लिया इस वाले को। ओके, देन उसके बाद इंस्टांस ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, एग्जीक्यूट करा। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, एग्जीक्यूट करा। लेकिन जब हम लोग सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो स्टैटिक ब्लॉक क्या हुआ कि इस बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ। स्टैटिक ब्लॉक क्या हुआ, इस बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि स्टैटिक ब्लॉक एक ही बार एग्जीक्यूट करता है। स्टैटिक ब्लॉक कितने बार एग्जीक्यूट करेगा, एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये स्टैटिक है ना। तो स्टैटिक ब्लॉक का मेमोरी कहाँ पे रहता है, मेथड एरिया में ना, सॉरी, मेथड एरिया में ना, तो वो एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टैटिक ब्लॉक हमारा एक बार एग्जीक्यूट कर गया है, सेकेंड टाइम वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देन उसके बाद जो भी इंस्टांस है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर भी तो इंस्टांस ऑब्जेक्ट ही है ना एक तरह से, उसका मेमोरी कहाँ पे बनता है, उसका मेमोरी बनता है हीप एरिया में। तो इससे भी क्या कर रहा है, वो कॉल कर रहा है। तो इंस्टांस ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो जो भी हीप एरिया में रहेगा उसे बार बार एग्जीक्यूट करेगा। ओके, लेकिन जो स्टैटिक ब्लॉक जो कि मेथड एरिया में रहेगा वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसी वजह से स्टैटिक ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ सेकेंड टाइम जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए। तो आई होप ये आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से आप इसको कोड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रोग्राम को मैं देता हूँ एग्जाम्पल।
प्रोग्राम और इसका आउटपुट में मैं यहाँ पे देता हूँ। ओके, और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी न्यू देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो वो सारे नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ इस लिंक पे। ओके, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसका नोट्स मैं साथ ही साथ क्या करता हूँ, प्रिपेयर कर देता हूँ, ताकि आप इसके थ्रू क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। ओके, तो हमारा ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट में सीखेंगे पैकेज से रिलेटेड। तो मे भी मेरा नेट स्लो चल रहा है, तो ये लिंक आपको ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि अब मेरा ब्लॉक से रिलेटेड सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ब्लॉक से रिलेटेड हम लोगों ने सारे डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पैकेज के अंदर आएंगे। ओके, तो अभी तक आपने यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे लेवल 1 मैंने 3 लेवल रखा था ना कोर जावा पढ़ने के लिए, जावा प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स। तो जावा प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स में आपने वेरिएबल देखा, जिसके अंदर आपने देखा स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ओके, प्रिमिटिव टाइप, ओके, नॉन प्रिमिटिव टाइप, ये सब आपने देखा। उसके बाद मेथड्स को आपने समझा और ब्लॉक्स को पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल देखेंगे। ओके, थर्ड लेवल, सेकंड लेवल में पहुंचेंगे। ओके, जावा के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, जिसके अंदर हम लोग अभी ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए ना जावा के अंदर, ये 4 कंपोनेंट्स हम लोग का अभी तक कंप्लीट हुआ। ओके, क्लासेस के बारे में और भी इन डिटेल देखेंगे, इंटरफेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है। धीरे धीरे करके क्या करोगे, आप समझ जाओगे। ओके, थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, कंप्लीट ऑब्जेक्ट ऊप्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म को। ओके, तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके क्या जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जैसे ये कोर जावा कंप्लीट होगा तो हम लोग एडवांस जावा का प्लेलिस्ट शुरू करेंगे और वहाँ पे जेडीबीसी, सर्वलेट और जेएसपी को पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फ्लो लेके चले जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का शुरू हो रहा है। ओके, इस तरीके से चला जा रहा है और इसका नोट्स मैं बना के दे रहा हूँ, तो आई होप आप वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे होगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। ओके, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।